आलमी सियासत में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। पर्दे के पीछे तीन बड़े मुल्क मिलकर एक ऐसा इत्तेहाद बना रहे हैं जो दुनिया की सियासत का नक्शा ही बदल सकता है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये नई तिकून आखिर है क्या और इसके क्या मायने हैं। तो खबर ये है, और ये ब्लूमबर्ग की एक बड़ी रिपोर्ट से सामने आई है, कि तुर्किया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान एक नए दिफाई और स्ट्रेटेजिक ब्लॉक के तौर पर इकट्ठे हो रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा इत्तेहाद है जिसमें मशरिक़ वस्ता और उससे भी आगे ताकत के तवाज़ुन को पूरी तरह बदल देने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस इत्तेहाद में जो इसे इतना ताकतवर बना रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन तीन बड़े खिलाड़ियों की। आखिर वो कौन सी खास बातें हैं जो तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान को इस नए इत्तेहाद में एक साथ ला रही हैं और इसे इतना अहम बना रही हैं। देखें, इस इत्तेहाद की जो असल ताकत है ना, वो इन तीनों मुल्कों की अपनी अपनी खूबियों के मिलने से बनती है। हर मुल्क टेबल पर कुछ ऐसा लाता है जिसकी दूसरे को ज़रूरत है और ये मिलकर एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं। इसको समझने के लिए एक माहिर हैं निहात अली ओस्कान। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। सऊदी अरब के पास पैसा है, यानी माली वसाइल। पाकिस्तान के पास है एटमी ताकत और एक बहुत बड़ी फौज। और फिर आता है तुर्किया, जिसके पास है जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और जंग का तजुर्बा। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक ऐसी ताकत बनती है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और हाँ, तुर्किया की फौजी ताकत को बिल्कुल भी हल्का ना लें। ये अमेरिका के बाद नेटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज है। ये तजर्बा और ये अफरादी कुव्वत इस नए इत्तेहाद को रिवायती जंगी मैदान में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि कौन कौन शामिल हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्यों? आखिर वो कौन सी आलमी वजूहात हैं जो इन तीनों ताकतों को एक दूसरे के इतना करीब ला रही हैं? यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि तुर्किया कोई नया इत्तेहाद नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसे मुआहदे में शामिल हो रहा है जो पहले से मौजूद है। इसकी बुनियाद पिछले साल सितंबर में ही रख दी गई थी, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अब तुर्किया भी इसमें शामिल होने को तैयार है। इस मुआहदे का जो उसूल है ना, वो बहुत सीधा और बड़ा ताकतवर है। मतलब एक पर हमला, सब पर हमला। यानी अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर कोई भी हमला होता है तो इसे दोनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। ये एक ऐसा वादा है जो उनके दिफा को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। तो इतना बड़ा वादा, इतना मजबूत अज़्म, आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? चलिए देखते हैं। तो इसकी कई बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि इन तीनों मुल्कों के मुफादात अब एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, जिससे मिलकर अपनी हिफाजत करने की ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन शायद जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है अमेरिका पर एतमाद में कमी। जाहिर है, जब आपका पुराना साथी काबिल भरोसा ना रहे तो फिर दोस्त और दुश्मन की पहचान के लिए नए तरीके तो ढूंढने ही पड़ते हैं। इसी बात को माहिर निहात अली ओज़गन ने और खोलकर समझाया है। उनका कहना है कि जब अमेरिका खित्ते में सिर्फ अपने और इजराइल के फ़ायदे को देखता है तो बाकी मुल्कों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए इंतज़ामात करने ही पड़ते हैं। तो ये सिर्फ एक इत्तेहाद नहीं, ये तो दुनिया की बदलती सियासत का एक सीधा साधा जवाब है। ठीक है, तो ये सारी तफसीलात जानने के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस सब का मतलब क्या है? दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो ज़रा सोचें, पैसा, एटमी ताकत और जदीद फौजी टेक्नोलॉजी, जब ये तीनों चीज़ें एक जगह इकट्ठी होती हैं तो एक ऐसा ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बनता है जिसे नज़रअंदाज करना भई नामुमकिन है। और यही वो सवाल है जो अब सबके जहन में है। ये नई तिकोन न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया में ताकत के पुराने खेल को कैसे बदलेगी? क्या ये किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? इस पर नज़र रखना वाकई बहुत अहम होगा।